वो जब भी जहाँ पे भी जाता था सुमिरन किया करता था हमेशा, हरे विष्णु विष्णु ऐसा। जैसे लोग करते रहते हैं ना, वैसे ही वो हमेशा नाम जप किया करता था। कुछ भी कर रहा है, नाम जप कर रहा है। हिरण्यकश्यप एक इविल इंटेंशंस का राजा राक्षस था। राज्य का था। हाँ, राक्षस उसकी प्रवृत्ति थी, राक्षस की प्रवृत्ति थी। और वो चाहता था कि जो उसका पुत्र है, क्योंकि वो उसका पुत्र है, वो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसी को पूजे, उसी को भगवान माने। वो चाहता था कि ये मेरी पूजा करे, मेरी पूजा, मेरा ही पुत्र है। तो प्रहलाद जो था वो बहुत ही प्यारा बेटा था। वो उसके पापा को, उसके जो पिताश्री थे, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। पर वो ये कहता था कि आप भगवान तुल्य हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, पर विष्णु जी जो मेरे लिए हैं वो भी मेरे लिए एक अलग स्थान ग्रहण करते हैं, सबसे ऊपर है मेरे लिए, सबसे ऊपर हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको कम प्यार करता हूँ, आप भी पूजनीय है मेरे लिए, पर विष्णु जी भी पूजनीय है। काफी टाइम बीता, काफी वक्त बीता। हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था कि ये बिल्कुल भी मान नहीं रहा है, तो अब मैं इसको मार दूंगा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, अब मैं इसे मार दूंगा। अब उसने षड्यंत्र करने चालू कर दिए, षड्यंत्र किए। तो उसने अलग अलग प्रकार से प्रहलाद को मारना चाहा, जिसमें से ये था कि बहुत सारे सांपों के बीच में प्रहलाद को छोड़ दिया ताकि सांप वैसे मर जाए, नहीं मरा। अच्छा। और इसके पीछे थे भगवान विष्णु जी ने उनको बचा रहे थे। वो हर वार से बचा रहे थे उनको। इतने सारे प्रयास करने के बाद उन्होंने अपनी बहन का सहारा लेने का कोशिश किया। उनकी एक बहन थी होलिका थी, उनको आशीर्वाद के तौर पे एक चादर मिली थी, और अगर वो चादर ओढ़ के आग में बैठ जाएंगी तो वो जलेंगी नहीं, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया था। एक वरदान दिया था। तो वही वरदान का यूज करके प्रहलाद को मारने का एक और बार कोशिश किया गया। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने लकड़ी वगैरह इकट्ठा की, उसमें होलिका जो थी वो बैठी, चादर लेके बैठी, प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और चादर लपेट लिया, अपने खुद को पूरा लपेट लिया, और प्रहलाद गोदी में था। और अग्नि जैसी प्रज्वलित हुई, अग्नि जैसी जली। अब ये जो षड्यंत्र था उसके हिसाब से तो प्रहलाद मरना चाहिए था, पर उल्टा हो गया। होलिका मर गई और प्रहलाद बच गया, क्योंकि प्रहलाद उस टाइम श्री हरि करके नाम जाप कर रहा था, नाम जाप। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो हमेशा नाम जप किया करता था, इसलिए वो हमेशा बचा रहा, और इस बार भी प्रहलाद बच गया। तो होलिका जो बहन थी उसकी, वो जल गई। अब आता है होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि होलिका का दहन हुआ था। दहन यानी कि वो मर गई थी, उसमें जल गई थी। होलिका का जो इंटेंशन था वो नेगेटिव था, वो प्रहलाद को मारने के लिए था। तो अग्नि बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है, जिसमें जितनी भी बुरी चीजें हैं वो जल के भस्म हो जाती है। और क्योंकि अग्नि को इसलिए ही पवित्र मानते हैं क्योंकि जो भी भस्म होती है नेगेटिव चीजें, तो वो पॉजिटिविटी हमें देता है, आग हमें पॉजिटिविटी देता है। जो होलिका हम मनाते हैं वो हमेशा बुरी चीजों का चिता होता है, वो बुरी चीजों को हम उस दिन जला देते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसे कि